सेल्स मार्केटिंग में हमें कैरियर बनाना है तो हमें क्या करना है, 200 पेज की एक डायरी खरीदनी, ठीक। उस डायरी में क्या करना है, हमें 6-7 तरह के ड्रीम होते हैं वो लिखने, है ना। सबसे पहला ड्रीम कौन सा लिखना है, सबसे पहला लिखना है पर्सनल ड्रीम। जल्दी देर से मतलब नहीं है यहाँ तो आप यहाँ से शुरू करो कि मुझे एक पेन खरीदना है और उसके बाद लिख लो लास्ट हेलीकॉप्टर खरीदना है। पर्सनली जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, घर चाहिए, खेत बनाना, A to Z। मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले ये चीज लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है पर्सनल ड्रीम, ठीक। पर्सनल ड्रीम हेडिंग डालनी, 20 पेज छोड़ दी। सेकंड हेडिंग डालनी है 20 पेज के बाद में प्रोफेशनल ड्रीम। क्या डालनी है, प्रोफेशनल ड्रीम। प्रोफेशनल ड्रीम में क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे प्रोफेशनल ड्रीम में, आपको इस कैरियर को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। एक ड्रेस कोड की जरूरत है, सूट लेना है, टाई लेना है, शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, शूज लेने हैं। मतलब जैसे होता है ना स्कूल जाते हैं बच्चे तो स्कूल की एक अलग यूनिफॉर्म होती है उनकी, सब चीजें अलग होती है। उनका लंच बॉक्स भी होगा, उनका स्कूल बैग होगा, उसमें पेन होंगे, ड्राइंग बॉक्स होगा, जूते अलग होंगे, मोजे अलग होंगे, शर्ट अलग होगी, पैंट अलग, सब होता है ना इस तरह का पूरा। इसके बाद आपको क्या चीज की जरूरत लगेगी इसमें, इस प्रोफेशन में किन चीजों की जरूरत लगेगी, बाइक की जरूरत लगेगी, कार की जरूरत लगेगी, है ना। तो प्रोफेशनली आपको किन चीजों की जरूरत है सेकंड वो लिखना है, ठीक है। 20 पेज छोड़ देने हैं, उन 20 पेजों में ये सारी चीजें लिख लेनी है क्या क्या करना है, ठीक। तीसरा ड्रीम जो लिखना है आपको, गोल जो लिखने वो लिखने एजुकेशनल गोल। एजुकेशनल गोल मतलब पढ़ाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सेक्टर में सक्सेस होने के लिए एजुकेशनल गोल। अगर वो आपने नहीं डिसाइड किया ना तो आप संभव नहीं है कहीं भी कुछ अच्छा कर, है ना। एजुकेशनल गोल मतलब क्या, मतलब एजुकेशनल गोल मतलब क्या, हम किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या करते हैं भाई, कोई डिग्री लेनी है आपको, पढ़ाई करते हैं तो डिग्री लेने के लिए आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, इंस्टीट्यूट जाओगे, पढ़ाई करोगे ना। अब हमें कहाँ के लिए एजुकेशन लेनी है, कौन सी एजुकेशन लेनी है, सेल्स की एजुकेशन लेनी है, नेटवर्किंग की एजुकेशन लेनी है ना। तो नेटवर्किंग की एजुकेशनल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 सिंपल स्टेप बताया ना मैंने इसी में शामिल किया हमने, ठीक है। तो डेली हमें वीडियो सुनना है, एक सुबह उठने के बाद तुरंत और एक सोने के पहले, ठीक है। डेली दोनों टाइम ये काम करना है। कोई भी यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे कोई एक ही वीडियो को आप तो रोज सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। डेली सुबह उठते ही मोबाइल साथ में रखना, जैसे ही नींद खुली गए ब्रश किया और आके बेड पे बैठ गए, पूरा वीडियो सुना, फिर जाके अपन को जो भी करना है नाश्ता वास्ता नहाना धोना जो करना किया, तैयार हुए निकल गए। रात में जब सोने के टाइम बिस्तर पे जाओ तो एक वीडियो सुनने के बाद ही सुनते सुनते सो जाना, ठीक। दूसरा काम क्या करना है, एक किताब खरीदो, उस किताब को डेली आधा घंटा पढ़ो। किताब किस चीज की होनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग को आप पूछ लो अपलाइन से कि सर कौन सी किताब ले रहे हैं, ठीक है ना। आप बता डेली आपको आधा घंटा एक किताब पढ़नी है ना। अब किताब पढ़ने में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, हमें क्या करना है, हमें सीखना है ना। किताबों में जो मटेरियल आता है वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है। आपको करना क्या है, आपने 2 पेज पढ़े, ठीक है, और फिर जो आप समझ पाए उस 2 पेज में जो पढ़ा जो समझा ना उसे लिखना शुरू करो। आप 2 पेजों को पढ़ के लिखना शुरू करोगे ना तो कम से कम भरेंगे 15 से 20 पेज। क्यों भरेंगे, क्योंकि जिस राइटर ने वो बुक लिखी होगी ना उसने अपने सालों के एक्सपीरियंस लेके और उस किताब में लिखे होंगे, इतनी सी किताब में पूरी कई सालों के एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो होगा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म। कॉन्सेंट्रेट फॉर्म समझते हो, रूह अफ़ज़ा का शरबत पिया कभी, खरीदा कभी रूह अफ़ज़ा की बोतल आप लोगों ने खरीदी है क्या, है एक बोतल कितनी हो जाती है, खरीद नहीं खरीद, खेती का काम किया, इल्ली की दवाई डाली खेती में, है ना। 50 ग्राम की इल्ली की बोतल होगी, एक साथ डाल दो तो पंप में 50 ग्राम गोली और छिड़क दी, कितने पानी में घुलती है वो 50 ग्राम, कम से कम 25 लीटर में 25 एक पंप होता है, 25 लीटर का ही होता है एक पंप, उसमें डालती है 10 ml मुश्किल से, कम से कम 100 लीटर पानी में वो एक 50 ग्राम 100 ग्राम की बोतल डाइल्यूट करते हैं। तो जो बोतल है वो किस फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, अर्क के फॉर्म में। जब उसे डाइल्यूट करके बनाएंगे ना तो वो क्या होगा, बहुत सारा होगा,
इसी तरह किताबों में जो लिखा होता है ना वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। जब आपने उसे 2 पेज 3 पेज 4 पेज पढ़ लिए और जब उन्हें लिखने जाओगे ना तो वो कम से कम 5 से 10 गुना हो जाएंगे पेज। आपने 2 पेज पढ़े, कम से कम वो 15 से 20 पेजों में कन्वर्ट होंगे। अब करना क्या है आपको, आपने कोई बुक पढ़ी है ना, क्या होता है जब आज मैंने ज्वाइन किया किसी भी सिस्टम को, मैं प्लान दिखाने गया, राहुल ने 10 सवाल पूछे, 10 में से एक का भी जवाब मेरे पास नहीं, बताया सर। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, सवालों के आंसर घर आए, ठीक है, घर आके वो बुक हमने पढ़ी, उसके बारे में लिखना शुरू किया क्या क्या सब, ठीक है। जब उसे दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा यार इसने जो सवाल पूछा था उसका मुझे क्या आंसर देना था। अगली बार फिर राहुल के पास जाओगे ना तो क्या होगा, 10 सवाल राहुल ने पूछे, उनमें से 2 के आंसर आप दे दोगे, फिर भी हमारे पास कितने आंसर बाकी है, 8 बाकी है ना। फिर घर आए, फिर हमने वो बुक का डिटेल समझा, पढ़ा है ना, उसे समझा, ठीक है। समझने के बाद फिर प्लान देने जाएंगे तो फिर 10 में से 5 सवालों के आंसर हम दे पाएंगे, फिर भी 5 बचे अगर सवाल, ज्वाइनिंग नहीं आई ना अभी तक, फिर हमें घर आना है, फिर उस बुक को पढ़ना है, उसका डिटेल लिखना है और फिर प्लान दिखाने जाना है। इस बार आप जाओगे ना तो आप 8 सवालों के जवाब दे पाओगे। मतलब हमें करना क्या है, बुक हमने जब पढ़ी, जब हम बुक को पढ़ाना तो हमारे पास क्या आया, डाटा। बुक को कैसे पढ़ना है और कैसे उसका यूज करना है, जो कहते हैं ना लोग हमें इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, आपने पढ़ लिया और हो गया, ऐसे नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक अभ्यास को दिया, आपको क्या बोला, शो एवरी प्लान शो 1 प्लान एवरी डे, हर दिन एक प्लान दिखाओगे, एक लाइन में हो गया ना ये। लेकिन जब ये करने जाओगे कितने पेजों में होगा, कम से कम 2 पेज लगेंगे नहीं प्लान दिखाने में, 2 पेज लगेंगे ना। मैंने तो एक लाइन में बोल दिया, एक प्लान रोज दिखा दो, बात खत्म हो गई। लेकिन आप जब प्लान दिखाने जाओगे तो वो डाइल्यूट जब होगा ना, कितना पेज होंगे, 2 पेज। नेचुरल चीज समझ में आ रही है। हमने बुक को पढ़ा तो वो हमारे पास डाटा आ गया। और साइंस ऐसे कहती है, मैं नहीं बोलता हूँ, साइंस ऐसा बोलती है कि जो डाटा हमारे दिमाग में आता है ना, वो डाटा 24 घंटे के अंदर 95% खत्म हो जाता है। आज आपने कुछ पढ़ा, 24 घंटे जैसे ही गुजरे 95% चीज गायब उसमें से, ठीक है। और अगले 7 दिन के अंदर में जो 5% चीज है ना वो भी खत्म हो जाता है। कितने दिन में, 7 दिन के अंदर वो 5%, 100% 7 दिन के अंदर में वो डाटा खत्म, अगर वो सिर्फ मतलब दोबारा, ठीक है। अब हमें क्या करना, उस डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। क्या होगा, आपने आज कोई बुक पढ़ी, ठीक है, मैंने आपसे पूछा राहुल भाई कैसी बुक लगी, आपने क्या बोलोगे, सर बढ़िया बुक थी, मजा आ गया पढ़ के, है ना। कल पूछूंगा सर बहुत बढ़िया थी, मैंने क्या क्या पढ़ा था, बोले हाँ सर उसमें 4-5 अच्छे सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था। 3 दिन बाद पूछूंगा ना तो बस इतना ही ध्यान रहेगा यार वो राइटर तो बहुत अच्छा था, अब उसने लिखा क्या था वो दिमाग से निकल जाएगी। हमें क्या करना है, इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे होगा ये, जब हम उसे, जब आप लिखोगे तो वो इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अब जो डाटा आपने लिया था बुक में से उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बार बार जब उसे पढ़ोगे ना तो आपको उनके आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।